नमस्कार। नमस्कार आदरणीय मित्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार सोनी हेल्थ बाई एक्यूप्रेशर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आपसे अनुरोध है कि चैनल के वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करवाएं। चैनल में सब्सक्राइबर की संख्या बढ़वाएं ताकि ये उपयोगी वीडियोस उन लोगों तक पहुंच सके जो बिना दवा के अपनी सेहत को सही रखना चाहते हैं। सुजोग रंग चिकित्सा प्रशिक्षण की श्रृंखला चल रही है। उसी में पिछले 3-4 दिनों से मैं व्यस्तता के कारण वीडियो डाल नहीं पाया था। आज फिर पिछले खंड से आगे के लिए चलते हैं। मैंने सुजोग में मुख्य जो पद्धति जो थी स्टैंडर्ड सिस्टम कोरेस्पोंडेंट मेन कोरेस्पोंडेंट सिस्टम जो था स्टैंडर्ड सिस्टम बताया था। उल्टे हाथ में मैंने इसको समझाया था कि बाएं हाथ में किस तरह से, और वो 16 खंड भी आपको पिछले वीडियो में मैंने बता चुके। जो शुरू से मेरी वीडियो देखेगा इस प्रशिक्षण वाली, तो उसको आप एक एक करके उसको सारा समझ सकते हैं। छोटी छोटी वीडियोज ही बनाई है ताकि उबाऊ ना हो और काम की चीज़ उसमें समझते हैं। तो 16 खंडों में बांटा हुआ शरीर और उसको छोटा छोटा, तो काफ़ी कुछ चीज़ों का इसमें और परिचय दे दें तो आसान हो जाएगा। कि जैसे अंगूठा सिर का परिचायक है, अंगूठा सिर का परिचायक है, और जिस तरह से मस्तिष्क है तो वैसे ही अंगूठा टॉप पर है, या अंगूठा टॉप पर है। सामने वाला हिस्सा कान, आँख है ना, मस्तिष्क, मुंह, इस तरह से। तो ये इसने थोड़ा सा ध्यान से देखिए, आप आराम से दिखाई पड़ रहा होगा। ये देखिए, सिर का पीछे वाला भाग ये अंगूठे का, सामने वाला भाग अंगूठे के भीतर वाला भाग, ठीक। ये आपका आपको सीधा ही दिखेगा। रिकॉर्डिंग में भले उल्टा दिख रहा हो, लेकिन आपको सीधा ही दिखेगा। अब आप देखें तो सिर में ही मस्तिष्क है। मस्तिष्क के 3-4 हिस्से होते हैं, जो 4 हिस्से हैं, और अलग अलग हिस्से अलग अलग काम करते हैं। कोई भी हिस्सा अधूरा नहीं है। जो अगर किसी भी हिस्से में गड़बड़ी हो तो शरीर के संचालन में परेशानी आती है। हाथ में शरीर की सादृश्यता का जो मूल सिद्धांत है किस तरह से है कि जब एक मनुष्य अपनी प्राकृतिक दशा में खड़ा होता है या बैठा होता है, उस समय सिर सबसे ऊंचा होता है, चाहे बैठो चाहे आप खड़े हो सिर से, ठीक। आकाश की तरफ सिर होता है, धड़ बीच में होता है, चाहे बैठे चाहे खड़े रहें, और पृथ्वी के नीचे की तरफ जो है हाथ और पैर जो है, दोनों पैर नीचे की तरफ होते हैं। तो इसमें जब बताया गया तो वो दोनों बड़ी उंगलियां जो है ये, ठीक। तो सबसे नीचे यही है, धड़ बीच में ही है, फिर ऊपर की तरफ। तो इसी सिद्धांत के आधार पर जब हम अपने हाथ नीचे की ओर झुकाते हैं तो हमारा अंगूठा जो सिर का सदस्य है सबसे ऊपर होता है। हाथ नीचे की ओर झुकाओगे तो भी ये ऊपर ही रहेगा, ठीक है। बाकी सब नीचे चले जाएंगे। तर्जनी एवं कनिष्ठा हथेली तथा हथेली बीच में स्थित होती है, और जो तीसरी और ये जो चौथी उंगली है ये सबसे नीचे, ठीक। दाहिने हाथ की तर्जनी तथा बाएं हाथ की कनिष्ठा दाहिने हाथ का प्रतिनिधित्व करती है। तो दाहिने हाथ का जो, अगर दाहिने हाथ के लिए ये है दाहिना हाथ, ये, तो इसमें तो ये है कि जो जिस हाथ से निकली है, दोनों हाथों में चूँकि प्रतिबिंब केंद्र होते हैं, तो जो जिस हाथ से निकली है पहली उंगली वो उसी को बताती है, ठीक। दूसरे नंबर की जो जिस पैर की तरफ से निकली है वो उसी पैर को बताती है। बाकी अलग अलग हो गया, बचा हुआ हो गया। तो उल्टे हाथ में ये बाईं तरफ के और ये दोनों दाईं तरफ के, सीधे हाथ में ये दाईं तरफ के और ये बाईं तरफ के, ठीक। छाती वगैरह वो उभरे हुए भाग में। तो इसी तरह से जो है आपके पैर में भी यही चीज़ है। जैसे हथेली में था वैसे ही हथेली का मैं फ़ोटो बता चुका हूँ आपको, ठीक। उसी तरह से ये पैर में चित्र तो शायद मैंने पैर में भी बता दिया था आपको पिछली बार ही, ठीक। ये बाकी का हिस्सा। अब आपको जो है
यिन यांग के सिद्धांत का मैंने बीच में चैप्टर बताया था, लेकिन यहाँ फिर से समझ लें हम यिन यांग का। संसार की संरचना जो है यिन यांग के सिद्धांत पर आधारित हुई थी, वो जो मैंने चक्र बना के बताया था। तो सारा ही जो एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, सुजोग का सिस्टम उसी पे चलेगा। सृष्टि का निर्माण दो विपरीत शक्तियों के समन्वय से होता है, प्रकृति एवं पुरुष। यिन का परिचायक जो है, यिन किसका परिचायक है? प्रकृति का, और यांग परिचायक है पुरुष का। किसी भी रोग के निदान एवं उपचार करते समय यिन और यांग की जानकारी आवश्यक है। सुजोग में किस तरह से इसको बताया, मैंने पहले बोल के भी बताया था कि ये देखिए आप, सूर्य की किरणें अगर मनुष्य इस तरह से चले बंदर की तरह, तो सूर्य की किरणें जिस हिस्से पर पड़ती है वो है आपके यांग, वो है आपके यांग, या हथेली का उल्टा हिस्सा जो नाखून वाला, ठीक, पंजे का उल्टा हिस्सा जिस हिस्से पर पड़ती है, और जिस हिस्से की छाया बन रही है वो है यिन, ये भीतर, ये भीतर, ठीक। इसके बाद चलेंगे हम, तो कुछ चीज़ों का यहाँ उसमें उदाहरण दिया जा सकता है यिन यांग पर। क्या है देखिए, दीर्घ स्थायी या पुरानी बीमारी, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं क्रोनिक डिजीज, तो ये यिन का प्रतीक है, और यांग का प्रतीक है तेज एकाएक हुई बीमारी, एक्यूट। एक्यूट डिजीज जिसका हाथों हाथ हल ढूंढना है, जैसे कि कोरोना हुआ था, है ना। और क्रोनिक बीमारी जो पुरानी हो गई, लीवर में सिरोसिस हो गया, और भी इस तरह की चीज़ें, डायबिटीज पुरानी हो गई। यिन भाग से उदाहरण दें, कोमल, सॉफ्ट, तो इसको हार्ड, यांग में क्या हुआ? हार्ड। इधर ठंडा, कोल्ड, तो इधर हो गया हॉट। इधर मृत्यु, डेथ, तो इधर होगा जन्म यानी बर्थ। इधर धीमा, स्लो, और उधर हो गया फास्ट। ये उससे थोड़ा सा अलग है, जो पहले मैंने बताया उससे थोड़ा सा अलग है। एडम, ईव और तरह की चीज़ें उसमें थी, या थोड़ा सा उसमें अलग। स्त्री यिन और पुरुष यांग, मेल, फीमेल मेल। तो अलग अलग जो सिद्धांत देने वाले प्रोफेसर्स हुए हैं इसके, तो उन्होंने अलग अलग चीज़ें ली है। बाकी कुछ प्लस माइनस करते गए, कुछ चीज़ें वहाँ की भी आई है, कुछ एक्स्ट्रा इसमें है। तो अब ये जो अंगों के 12 अंग जो हमारे शरीर की, जिनकी मेरिडियन है, मेरिडियन इसमें भी पढ़ी जाएगी, हथेली और पंजों में मेरिडियन है ये, या बियोल मेरिडियन कहलाती है, जिसका वर्णन अभी आगे आएगा। अंग के अनुसार ही मैं उसमें बताऊंगा कि बीमारियां कौन सी होती है, उनका उपचार रंग चिकित्सा से भी कैसे किया जाता है, और मेरिडियन पे जो पॉइंट्स है उनसे कैसे किया जाता है। तो जो अंग है वो क्रमानुसार जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ। यिन अंग जो है वो उसमें बताया फेफड़े, तो यिन मेरिडियन जो होगी उसका जो है ज़्यादातर विस्तार भीतर की तरफ होगा, और यांग मेरिडियन का ज़्यादातर विस्तार पीछे की तरफ होगा, है ना। तो यांग मेरिडियन इससे जुड़ी हुई वो है बड़ी आंत। फिर है यिन मेरिडियन हृदय, तो इससे जुड़ी हुई जो आपके मेरिडियन है वो है छोटी आंत की। इस तरह से यिन मेरिडियन है लीवर, तो यांग मेरिडियन है पित्ताशय। यिन मेरिडियन है किडनी, तो यांग मेरिडियन है इससे जुड़ी हुई मूत्राशय। यिन मेरिडियन है तिल्ली, प्लीहा, तो यांग मेरिडियन है उससे जुड़ी हुई आमाशय या जठर। और यिन मेरिडियन है पेराकार्डियम, ब्रेन, तो उससे जुड़ी हुई यांग मेरिडियन है ट्रिपल वार्मर। तो ये क्रम जो है कंटिन्यू में नहीं है, लेकिन जो है आपके वो इस तरह से है कि यिन यांग जो कनेक्टेड है, जिसके बाद जो आती है। वैसे इनका क्रम जो है वो इस तरह से है कि सबसे पहले फेफड़े, फेफड़ों के बाद बड़ी आंत, बड़ी आंत के बाद आमाशय, आमाशय के बाद तिल्ली, तिल्ली के बाद हार्ट, हार्ट के बाद छोटी आंत, छोटी की आंत के बाद मूत्राशय, मूत्राशय के बाद किडनी, किडनी के बाद ब्रेन, ब्रेन के बाद ट्रिपल वार्मर, और ट्रिपल वार्मर के बाद जो है आपके वो है इसमें ट्रिपल वार्मर के बाद आपके गोल ब्लैडर, पित्ताशय, और पित्ताशय के बाद लीवर, तब जाके ये पूरे होते हैं। तो यिन यांग के सिद्धांत से चल रहे हैं। तो ये भी बता ही दिया मैंने कि जिस भाग पर पोस्चर पर धूप पड़ती है वो यांग,
और जिस भाग का छाया बनती है वो यिन है। अब सादृश्य बिंदु जो है कुछ भागों के इसने बताए हैं। तो अभी हम स्टैंडर्ड सिस्टम पे ही चल रहे हैं, इंसेक्ट सिस्टम पे नहीं आए हैं, है ना। ये देखिए, ये गले से लेके जो सामने की दिशा में ये सारे बिंदु। तो ये देखिए आप कहाँ, ये लोकेशन समझने में थोड़ी आसानी। इसी तरह से पीठ के जो है वो देखिए, है ना, ये पीठ के। ठीक, कुछ और कंधे का और भी जो अंगों के, ये यहाँ से यहाँ तीर चलने का मतलब है कि ये उस अंग का लोकेशन। और जितनी ये कूल्हे तक के पॉइंट, इतने बारीक बिंदु होते हैं मित्रों कि वो जो बिंदु हैं उतनी बारीकी से न ढूंढे जाएं, उतनी बारीकी से न ढूंढे जाएं तो उपचार आसान नहीं होता, संभव नहीं होता। सुजोग के बिंदु जो हैं बड़े बारीक बिंदु होते हैं। इसी प्रकार से इसने बाएं हाथ के बाद एक दाएं हाथ में बताया है। ये दाईं हथेली है और दाईं हथेली जो है उस हिसाब से कहाँ लीवर का बिंदु है, कहाँ आपके चेस्ट का बिंदु है, मूत्राशय का बिंदु है, उसी हिसाब से इसने ये दाएं भाग में बताया है। और कुछ बिंदु ये देखिए आप, ये देखिए सिर का टॉप, अंगूठे का टॉप, समझ आ रहा है आपको। ये गर्दन का, फिर ये तीसरा, इस तरह से कंधे का, ये कंधे का, है ना, कोहनी का, ये कोहनी का, ये कूल्हे का। तो ये इस तरह से जो है बारीकी से, ये दूसरे हाथ की कलाई, ये, और इसी तरह से ये जो है आपके पंजे में। सामने की तरफ आइए आप, टॉप का ये लीजिए अंदर, टॉप, गले का, ये गले का बिंदु, कंधे का, कंधे का ये आ गया आपके। ठीक, ये भीतर के हिस्से का, ये भीतर के हिस्से का, फिर आपके ये सामने छाती में ये लीजिए, ये मूत्राशय और ये महिला प्रजनन ग्रंथियाँ, ये लीजिए। तो इस तरह से बारीक बारीक जो है ये बिंदु। अब रंग चिकित्सा में हम यहाँ चुंबक उम्बक नहीं लगाएंगे, यहाँ हम दबाव देके पॉइंट ढूंढेंगे और आपके क्या करेंगे रंग लगाएंगे, बिंदु वही रहेंगे। इसी तरह से ये कंधा, कोहनी, कलाई, तो उंगली में किस तरह से है, कंधा, कोहनी, कलाई, दूसरी उंगली में साइड से, पैर में कूला, घुटना और टखना, ये कूला, घुटना और टखना, ये दूसरी साइड से कूला, घुटना और टखना, तीसरी साइड से कूला, घुटना और टखना, ये कूला, घुटना और टखना। कौन सी उंगली ये आप समझ ही गए होंगे, बीच की 2 उंगलियां, ये दाएं बाएं 2 उंगलियां। और इसी तरह से कुछ और बिंदु इसने समझाए हैं, ये थोड़ा बारीक है। फिर भी हम एरिया ढूंढते हैं, एरिया ढूंढते हैं तो थोड़ा सा सावधानी से हम वो बिंदु ढूंढ सकते हैं। अब इसमें दूसरा जो सिस्टम है, दूसरे जो सिस्टम है, वो जो 2 सिस्टम है वो है, एक तो इंसेक्ट सिस्टम और एक है मिनी सिस्टम। चौथा फिर बियोल मेरिडियन आ जाएगा। इस वीडियो में मैं इंसेक्ट और मिनी सिस्टम को ही बता पाऊँगा, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। अब मैं बताता हूँ आपको इंसेक्ट। इंसेक्ट शब्द से आप समझ रहे होंगे, इंसेक्ट का मतलब होता है कीट, कीट मतलब कीड़ा, है ना, कीड़ा 6 पाँव अधिकतर कीड़ों के होते हैं। तो इंसेक्ट सिस्टम जो है वो किस तरह से आपके, ये देखिए, एक ही उंगली
में हमारा शरीर जो है 3 हिस्सों में बांट दिया गया है। ये ध्यान से देखिए आप। अगर इसमें चमक आ रही हो तो मैं आपको ब्लैक एंड वाइट सिस्टम में भी इसको बता सकता हूँ। ये देखिए आप, ये लीजिए ये। तो इस चीज़ में आपने एक बैठे हुए मनुष्य की कल्पना की। ये देखो आप, पहला पोर, दूसरा पोर, तीसरा पोर। तो पहला हिस्सा जो है वो हो गया सिर का, दूसरा हिस्सा हो गया छाती का, तीसरा हो गया पेट का। और इस तरह से जो है बैठे हुए पोजीशन में वो है। तो ऊपर की तरफ जो है उसमें क्या है, ये बिंदु जो है थोड़े से बारीक हो जाएंगे। ये बिंदु जो है बारीक हो जाएंगे। अब जो है आपके पीछे का हिस्सा देखेंगे तो ये देखिए रीढ़ की हड्डी, ये चलिए ये ठीक, ये सिर से लेके और ये नीचे पूंछ तक का हिस्सा आ गया। तो ये थोड़े से बारीक है परंतु प्रभावी बिंदु है ना, परंतु प्रभावी बिंदु है, उतने ही प्रभावशाली है। अब तीसरा सिस्टम है वो है मिनी सिस्टम। मिनी सिस्टम में क्या है कि एक ही हिस्से में जो है आपके सारा शरीर आ गया। और अब देखिए ये और ज़्यादा शक्तिशाली बिंदु है लेकिन और ज़्यादा बारीक है। ये देखिए आप, ये पूरे एक ही हिस्से में ये। और रीढ़ की हड्डी देखो आप, ये बहुत ज़्यादा बारीक बिंदु होते हैं ये मित्रों। ये भी उतने ही ज़्यादा प्रभावशाली हैं। यहाँ पर जब मेथी दाना या चुंबक वगैरह लगाई जाती है तो उसी हिसाब से ये काम करते हैं। तो 3 सिस्टम जो है टोटल ये हुए। और इन्हीं सिस्टम्स के अनुसार हमारी जो अंदर की वो है आपके ग्रंथियाँ, वो किस तरह से हमारे शरीर में दिखाई दे रही है वो देखो आप। 1 2 3 4 5 6 इस तरह 7। ये देखिए आप, सारी जो ग्रंथियाँ हैं, एक किडनी छोड़ के, किडनी पीछे की तरफ होती है, बाकी सामने की तरफ है। और उसी हिसाब से ये भीतर बारीक बारीक बिंदु है। ठीक, तो ये था मित्रों 3 पद्धतियाँ कुल मिला के इसकी सुझाव की आ गई। कीट पद्धति, मिनी पद्धति और स्टैंडर्ड पद्धति। अब जो है कुछ का जो है यहाँ पर बताया है कि कैसे। कुछ बिंदुओं को मैं बताता हूँ। वीडियो अगर 2-3 मिनट लंबा भी हो जाए तो करना क्या है। विधि में है आपके जिमी जो होती है, इसकी स्टैंडर्ड जिमी, किसी नोक वाली जिमी या बोटे से बिंदु ढूंढेंगे और वहाँ पर चुंबक लगानी है, मेथी दाना लगाना है। ये तो सिस्टम में ही सही, हम कहेंगे वहाँ पर रंग लगाना है, बिंदु वही होता है। तो ये देखिए आप, इसको सिंपल से समझें। स्टैंडर्ड सिस्टम में मस्तिष्क का बिंदु कहाँ है, ये रहा, ठीक है, मूल पद्धति में। और इंसेक्ट सिस्टम में कहाँ है, ये रहा। तुलना करके बताया है इसने कुछ एक बिंदु। कनपटी का बिंदु स्टैंडर्ड सिस्टम में कहाँ है, ये रहे। और इंसेक्ट सिस्टम में कहाँ है, ये रहे। पीछे कपाल का पीछे, सिर के पीछे वाला भाग स्टैंडर्ड सिस्टम में कहाँ है, ये रहे, हाथ और पैर में। तो इंसेक्ट सिस्टम में कहाँ है, ये रहा। फिर आगे चलिए आप, रीढ़ की हड्डी पीछे वाली, गर्दन और पीठ स्टैंडर्ड सिस्टम में कहाँ है, ये देखिए आप, पीठ तक का हिस्सा यही आ जाता है। स्टैंडर्ड सिस्टम में कहाँ है, यहाँ, ठीक। ये और पीठ का है, ये दिख ही रही है। आँख जो है, आँख के बिंदु देखिए आप, स्टैंडर्ड सिस्टम में अंगूठे में है दोनों, और मिनी इसमें इंसेक्ट सिस्टम में यह दोनों ही बिंदु प्रभावी हैं। नाक का बिंदु देखिए आप, ये नाक, ये नाक और ये नाक, ठीक।
इसी तरह से कान के बिंदु, ये चलिए साइडों में, कान, ये कान, और ये इंसेक्ट सिस्टम में कान। मुंह, मुंह के बिंदु देखिए, ये और ये, ठीक। गला, ये गला, टॉन्सिल जैसे बीमारियों में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है सुजोग चिकित्सा, ठीक। अब इसके बाद जो है, जो बाकी सिस्टमेटिक, अब पेन वो आपके मेरिडियंस को लेंगे और मेरिडियंस को 2-2, 3-3 करके मैं समझाऊंगा, और क्या क्या कैसे काम करती है। हम उसको लास्ट में रिजल्ट पे छोड़ेंगे कि रंग ही लगाना है, क्या करना है, रंग ही लगाना है। मैं आपको चुंबक आदि की व्यवस्था है उसमें नहीं बताऊंगा, और वो लगभग उसी तरह प्रभावी है जिस तरह से चुंबकें काम करती है। धन्यवाद।